हो सकता है कि अंचलाधिकारी के सरकार में वह एक कर्मचारी है, अधिकारी है, वह भयभीत हो जाए, लेकिन यह समिति भयभीत नहीं होगी। यह विक्रम का धरोहर है, पटना जिला का धरोहर है। और इस बात को लेकर, इसके उत्थान के लिए ही 2 अक्टूबर को, चूंकि महात्मा गोली नहीं चलाते थे, वह अहिंसक थे, अहिंसावादी थे, और जब उनको नाराजगी होती थी तो भूख हड़ताल करते थे, अनशन पर बैठते थे, सत्याग्रह करते थे। 2 अक्टूबर को उसी से प्रेरणा लेकर, इस बात को लेकर मैं अनशन पर बैठने के लोग सवाल कर रहे हैं विक्रम के अंचलाधिकारी से कि वो जो समिति वहां कार्य कर रही है और बैठ रही है, किसके आदेश से बैठ रही है। हराने के लिए नहीं बैठ रहे, हम किसी पर टिप्पणी करने के लिए हम लोग नहीं बैठ रहे हैं। हम लोग सिर्फ उस पीढ़ी को याद दिलाने की बात कर रहे हैं कि जिसने विक्रम की मिट्टी पर जन्म लिया, अपने को पहचानो कि बहुत पवित्र भूमि है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। 1857 से अगर उठेंगे तो आपको जो है 1947 तक का इतिहास ये इस आश्रम से जुड़ा है। लेकिन हम किसके दोस्त में जलियांवाला बाग कांड के बाद 1921 में यहाँ आए और आने के बाद यहाँ संदेश दिया, और उस समय के तत्कालीन कदावर कितने नेतागण आए, किन किन का मैं नाम लूं, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी की लेखनी भी विक्रम हाई स्कूल में जाएंगे तो उनकी पांडुलिपि है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में भाषण दे रहे थे और नालंदा विश्वविद्यालय का चर्चा किए, सीना फूल गया, बिहार की चर्चा हुई। ऐतिहासिक धरोहर विलुप्त होने के कगार पर है, उसको पुनः आज देश के आजादी के 78वां वर्षगांठ संपन्न हो चुका है, लेकिन ये देख सकते हैं कि गांधी आश्रम खोरैठा विक्रम का जो है कि अभी इसकी स्थिति जो है कि वही जर्जर हाल में है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल वीकेएम खबर। देखिए, आज जो है कि आज गांधी आश्रम को लेकर के जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बैठक भी चल रहा है, और ये बैठक जो है कि गांधी आश्रम को जो है कि किस तरीके से जो है कि व्यवस्थित किया जाए, इन चीजों को लेकर के है। और हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस गांधी आश्रम में आज आप लोग बैठे हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर विलुप्त होने के कगार पर है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग इसके लिए प्रयास है कि हमारी आश्रम अगर व्यवस्थित हो जाए और तो ही हमारा विक्रम की धरती एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए काफी है, समझे ना। और बहुत सी बातें हैं जो इसमें बहुत सा अभी तो हम लोगों का छप थी जो अभी पढ़े हैं हम, उसका उद्देश्य और क्या औचित्य है सारी हम पढ़े हैं, उसको आने दीजिए, उसके बाद तो आप ही खुद जो है सो कि अभी इसमें 70 बुकलेट आने के बाद उसमें बहुत सी आपकी जानकारी हो जाएगी। जिस चीज से आज मैं 68-69 साल की उम्र में भी जिस चीज को नहीं जान रहा था, आज मैं पहली बार उसको उस शशांक जी से सुन करके कुछ उनकी लेखनी से पढ़े, मगर आज बृहद रूप में हमको देखने को मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इस विक्रम की धरती को यहाँ के नेता और कार्यकर्ता लोग हम लोग इसको माने इसको इग्नोर करके चल रहे थे, जो हमारी बहुत शर्म की बात है। ये हमारी विक्रम की धरोहर है। अगर इसको अगर राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी अगर हमारी प्रशासन सुन ले और यहाँ की व्यवस्था कर ले, तो हमारा विक्रम का पर्यटन स्थल होगा जहाँ लोग बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ दंडवत करने के लिए आएंगे। मगर ये हमारा इस राजनीतिक कहाँ सोच गड़बड़ा गई है कि हम इस आश्रम को भूल गए हैं। आएगा बुकलेट, उसमें विशेष मिल जाएगा। और अब आपसे क्या और कुछ जी नहीं बताइए, आज आप लोग बैठक कर रहे हैं गांधी आश्रम में, आखिरकार इस बैठक का उद्देश्य क्या है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का यह बैठक या बराबर जो हम लोगों की बैठक हुई है, उस बैठक में हम लोगों का मेन सपना यह है कि आज़ादी के समय में जब हम गुलाम थे, उस समय आज़ादी के लिए जितने भी क्रांतिकारी लोग यहाँ से चलते थे और आज़ादी में अहम भूमिका निभाते थे, शहीद हुए और जेल गए, वैसे स्थान आज उपेक्षित है। जो हम लोगों का यह शान शौकत की जगह है, और वह शान शौकत और देश की आज़ादी की ललक में जो शहीद हुए थे, उनकी याद में और आगे हम लोग नौजवानों के प्रेरणा मिले कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारे पूर्वज क्या किए थे, इसकी ज्ञान हो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि गांधी आश्रम पुनः अपने रूप में आवे और इसकी बैठक है। क्या कहेंगे आप? तो पूर्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बावजूद भी जो है कि गांधी आश्रम का ये स्थिति है, और आज आप लोग जो है कि बैठक कर रहे हैं, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य
बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है, जो हमारा पुराना इतिहास है, यहाँ से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी निकले, देश के आज़ादी में अग्रणी भूमिका निभाए, और यह क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानियों का है। और यहाँ गांधी आश्रम में यह जो स्थान है, यहाँ गांधी जी भी उस आंदोलन में आए थे और यहाँ के लोगों को जागृत करने का काम किए थे। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारा इतिहास को लोग भुला गए थे, उस इतिहास को दोहराने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसके लिए हम लोग अपने जो सरकार है, प्रदेश में है, राष्ट्रीय स्तर पर है, जो हमारे नेता हैं, उन लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि विक्रम में एक गांधी आश्रम, ऐतिहासिक गांधी आश्रम है। जिस तरह से चंपारण में आश्रम का विकास किया गया, उसी तरह से विक्रम के आश्रम को भी माने विकास किया जाए और इसको इतिहास के पटल पर माने जो पिछड़ा हुआ इतिहास था उनको आगे ले जाना है। और इसको आगे, जो विक्रम का इतिहास है, विक्रम विक्रमादित्य की धरती है और इस विक्रमादित्य की धरती पर आज़ादी का आंदोलन चला था। आज़ादी का जब आंदोलन चला था तो उस इतिहास को बरकरार रखने के लिए हम समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग जागृत हुए हैं। अग्रणी भूमिका में हम लोग रहेंगे और इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे, आज का मुख्य उद्देश्य क्या होगा इस बैठक का? आज का मुख्य उद्देश्य जो यही रहेगा कि 200 वर्षों से यह देश हमारा जो गुलाम था, और वह गुलामी को हटाने के लिए मुख्य रूप से महात्मा गांधी जो भूमिका निभाए और उनके संयोजक भी लोग थे, उस चीज़ को महात्मा गांधी का जो इतिहास जो सपना था, उस सपना को हम लोग इस मीटिंग कर के उनको मिटाने नहीं दे। जिस तरह से हमारी जो आम पब्लिकों को अंग्रेज द्वारा सताया जाता था, लूटा जाता था, कारोबार था, उस चीज़ से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर जो आश्रम में बैठ करके लोग विचार करते थे और उसको लड़ने के लिए यानी कि प्रोग्राम बनाते थे, यही भूमि है। अब हम चाहते हैं कि वह जो आत्मा जो है, मर गए हैं महात्मा गांधी, लेकिन उनको जो उद्देश्य है, जो ध्येय जो है, आज हम लोग यह विक्रम के धरती पर या सारी दुनिया में बरकरार रखने के लिए हम लोग आएंगे तत्पर हैं और अपना अपना समय दे करके विचार कर देते हैं और रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आज़ादी का जो गुलामी जो है वह मिटाया गया जिस रूप में, उसी रूप में आज भी जो हम भी आज भी हम गुलामी में हैं, इस गुलामी को लड़ने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि वह गांधी जी का जो आत्मा जो है मर गए हैं, लेकिन जब तक आश्रम रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि गांधी आश्रम का विकसित किया जाए। बहुत सालों से जो है जी उपेक्षित गांधी आश्रम है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग कमेटी अपना जो है गांधी आश्रम का जो है जैसे कि बना करके चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ का सभी लोग जैसे कि विकास हो गांधी आश्रम का, कि विक्रम में नाम हो, पूरे देश में नाम हो। गांधी आश्रम उपेक्षित इतना दिन से हैं और जैसे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ विकास में सहयोग हो। और जैसे कि यहाँ जो सर्वोपरि देख ही रहे हैं कि जैसे कि सब इतनी है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं विकास है। हम लोग हैं कि जैसे कि सारे लोग यहाँ का जो कमिटी हैं जी। हाँ, मेरा पिताजी भी जैसे कि बिरा उठाए थे, विजय रविदास जी भी, उस समय भी जैसे कि आंदोलन चली थी। फिर गांधी आश्रम का, फिर आज हम भी हैं जैसे कि गांधी आश्रम का, जैसे कि मुन्ना बुआ हैं, अरुण जी हैं, बहुत लोग हैं, जैसे कि नीरज जी हैं, सब लोग हैं। बहुत सा यहाँ विक्रम कोइठा का जो हैं तो सब लोग हैं, बहुत माने कि एरिया का सब लोग सहयोग कर रहे हैं। सभी लोगों से और आग्रह हम करते हैं, कमेटी करती है कि सभी लोग जुड़े और उस गांधी आश्रम को जैसे कि पहचान बने। एक ऐतिहासिक गांधी आश्रम है, उपेक्षित है, इससे जैसे कि हो। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और 78 सालों से अभी तक जो है कि गांधी आश्रम का जर्जर स्थिति है। आप लोग आज बैठक कर रहे हैं, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हम क्या कहें, विक्रम का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, हमारे आज़ादी का या जो भी बोले, इतने दिन हो गए और हमारे गांधी जी इस धरती पर, पावन धरती पर आए थे। अभी तक कोई राजनेता या कोई ऐसा कोई देखने वाला नहीं है, आता है सिर्फ
प्रणाम करके चला जाता है, ये वो बोल देता है कि होगा, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग अब चाहते हैं कुछ ऐसा करें हम लोग मिलकर कि इसका कुछ वो उभर के आगे निकले। उभर के आगे निकले, क्या है आज का पूरा संदेश, क्या देना चाहते हैं समाज को? बैठक कर रहे हैं आप लोग। आज का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य हमारे आने वाले समय जो 2 अक्टूबर है, इस 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और हम लोग गांधी आश्रम समिति एवं शहीद स्मारक समिति के के संयोजक हमारे अरुण भाई हैं और हमारे साथी हैं। हम लोगों ने इसका लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहा, लेकिन अभी तक यहाँ पट पर हमारे जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने जो देखा जा रहा है, उन्हीं के आदेश पर हम लोगों ने यह लड़ाई लड़ा। और आज हम लोगों ने इस धरती पर एक ऐसा व्यक्ति आए थे जिसने इस गांधी आश्रम को खत्म करना चाहा, लेकिन हम लोग खत्म होने नहीं दिए। इसलिए नहीं होने दिए कि विक्रम के धरती के हम लोग नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं और हमारे जो पर्यटन विभाग है जो गंगा ओह पार में है और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो वहां पर जाकर कार्यक्रम करते हैं और 30 किलोमीटर जो हमारे जो प्रदेश के कार्यालय से है, जो प्रदेश का जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर होना चाहिए, जबकि वह बहुत दूर पर जाकर कार्यक्रम करते हैं। इसलिए पटने में ही कार्यक्रम हम लोगों का होना चाहिए। सर्वप्रथम यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, उसके बाद चंपारण में कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए इस धरती का कि यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होता है। क्या कहेंगे, आज आप लोग सामूहिक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का मकसद क्या है? मकसद है समाज के सामने जिस उद्देश्य से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात पुनः अब हम लोग इस आश्रम को जो उपेक्षित देख रहे हैं, इस आश्रम से आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि जो व्यवस्थागत गलत नीतियां हैं और आवाज बुलंद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आश्रम की स्थिति जो अभी है, दयनीय स्थिति है, यह उपेक्षा का कारण सरकारी स्तर हो या सरकारी तंत्रों के द्वारा स्तर हो। अब इसमें जन जागरण करके के इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको पूर्ण इतिहास को पुनः हम दोहरावें और इतिहास इसके लोगों को प्रचारित करें और यह इस आश्रम का जो चित्त था उसको समाज के पटल पर लावें और पुनः जन जागरण का कार्यक्रम करें। कैसे देखते हैं शशांक जी, आज आप लोग सामूहिक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का क्या मतलब और क्या मकसद है, समाज को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है, समाज के संदेश, आज के बैठक का उद्देश्य तो यह है कि 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी का अवतरण इस धराधाम पर हुआ था, उनकी जयंती मनाई जाए। किस स्तर से मनाई जाए, चूँकि इसके पूर्व भी जयंतियाँ यहाँ मनाई जाती रही, पुण्यतिथि मनाई जाती रही है, तो इस बार की जयंती किस तरह से हो और इस निर्णय को लेकर अंतिम एक बैठक है हम लोगों की समिति की। बात कहने को तो बहुत लंबी है, आपके पास भी उतना समय नहीं होगा उतना परोसने का, लेकिन संक्षिप्त में इतनी ही बात है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें भी सुनते होंगे, मुख्यमंत्री जी की भी बातें सुनते होंगे और बड़े बड़े नेताओं की भी बात सुनते होंगे कि धरोहरों का संरक्षण होना चाहिए, नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए, ताकि नई पीढ़ी जाने की देशभक्ति क्या है, क्या जुनून था, उसको संजोए रखना है। आज भी समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा कि धरोहर पर क्या क्या आया है, तो ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन अब इसे आप जिस रूप में लेना। बहुत अच्छा लगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में भाषण दे रहे थे और नालंदा विश्वविद्यालय का चर्चा किए, सीना फूल गया, बिहार की चर्चा हुई। उस बिहार के जो दूसरे प्रदेश के लोग न जाने किस दृष्टि से देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार का गौरव रखा। गर्व हुआ
कि कम से कम विदेश में भी इन्होंने चर्चा किया। उस विश्वविद्यालय का जो कभी खंडहर था, खंडहर के नाम से हम लोग वहाँ जाकर टूर करते थे, आज वह खंडहर आबाद हुआ और नए रूप में, नए अवतार में दिख रहा है। यह गर्व की बात। उसी तरह प्रधानमंत्री की बातों पर सिर्फ नहीं आए, उनके विकास गाथा को नहीं गाएं, उससे प्रेरणा लें। अगर विक्रम का विकास होगा तो स्वतः प्रधानमंत्री जिस तरह चंपारण के गांधी को याद करते हैं, यह दक्षिण बिहार के चंपारण ही है विक्रम, इसकी भी चर्चा करेंगे। इस तस्वीर को देखने के सपना बुने ताकि चाहे कोई भी हो फख्र से कहे कि हम विक्रम में जन्म लिए थे। आखिर क्या है चंपारण? भितहरवा आश्रम जो गांधी पहली बार आए थे और हृदय परिवर्तन हुआ। आप इतिहास में देखे होंगे कि उन्होंने वहां देखा था नंगा बदन लोगों को उस तरह से रह रहे थे, और उस समय लगा कि यह क्या भारत है, यह कैसी तस्वीर है। और चंपारण ने उनको जो है सो एक नया प्रेरणा दिया और पूरा कारवां उनके साथ जुट गया। लेकिन जब उत्तर बिहार से, चंपारण से उनका कारवां बढ़ा और पूरे प्रदेश में जब छाने की बात आई थी, तो इसी विक्रम में जलियांवाला बाग कांड के बाद 1921 में यहाँ आए और आने के बाद यहाँ संदेश दिया। और उस समय के तत्कालीन कदावर कितने नेतागण आए, किन किन का मैं नाम लूं, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी की लेखनी भी विक्रम हाई स्कूल में जाएंगे तो उनकी पांडुलिपि है, वे आए। विनोबा भावे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद यहाँ आकर रहकर तीनों भाई जमीन लिए। इस गांधी आश्रम के इतिहास बहुत बड़े हैं, उस इतिहास की चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इस गांधी आश्रम से जुड़े हुए सेनानी पटना में जब अभी आप देखते होंगे 7 मूर्ति, 7 शहीदों की प्रतिमा, शहीद स्मारक 11 अगस्त क्रांति 1942 में 11 अगस्त को 7 शहीद हुए थे सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने। इस क्षेत्र के भी लोग गए थे और उसी की लपट थी जो सरकारी दफ्तरों पर आग लगाने की बात आई थी। तो विक्रम इसी गांधी आश्रम में अम्हारा के रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी और विक्रम थाना पर झंडा फहराने के लिए लोग चला था, जिसमें 5 शहीद हुए। 3 शहीदों का नाम आया, शहीद रंगनाथ सिंह जो गोरखरी के रहने वाले हैं, संत बुटाई राम जो सोरमपुर रहने वाले हैं, और संत शहीद त्रिवेणी सिंह जो काब के रहने वाले हैं, और 2 गुमनाम रह गए। वो आपके और हमारे कहने से नहीं, वह गजट में है। आप महाभिलेखागार में जाकर देख सकते हैं कि कितने लोग उस 42 की क्रांति में शहीद हुए। कई लोग यातनाएं सही जेल गए। नागपुर झंडा सत्याग्रह में यहाँ से लोग गया था। तोरनी के हरदेव बाबू, उनके नाम पर यहाँ एक कूप है इस आश्रम में। 1857 से अगर उठेंगे तो आपको जो है 1947 तक का इतिहास ये इस आश्रम से जुड़ा है। लेकिन हम किसके दोष दें? हम किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं बैठ रहे, हम किसी पर टीका टिप्पणी करने के लिए हम लोग नहीं बैठ रहे। हम लोग सिर्फ उस पीढ़ी को याद दिलाने की बात कर रहे हैं कि जिसने विक्रम की मिट्टी पर जन्म लिया, अपने को पहचानो कि बहुत पवित्र भूमि है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 2 बार आए थे, महात्मा हुए। बिहार में मात्र बिहार में आकर 2 महात्मा हुए, एक महात्मा बुद्ध हुए और एक महात्मा गांधी हुए। यह 2 महात्मा बिहार से ही महात्मा बने। उस बिहार के उस मिट्टी पर जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना जिला में जो है सो यहाँ के 17 अगस्त को 5 लोग शहीद हुए, उनका शहीद स्मारक बना। वह जो है सो आप जिसको शहीद चौक देखते हैं वहाँ शहीद स्मारक है। आप जो है सो गांधी आश्रम, इसके सुरक्षा, संरक्षण, जीर्णोद्धार के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। सरकारें 78 साल आज़ादी के होने के बाद भी अगर सरकारों तक आवाज़ नहीं गई, इसके संरक्षण और सुरक्षा की बात अगर नहीं आ रही है, तो अब हम लोग इतना जरूर किए हैं। बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक रुपये से ही सही इसको सुरक्षित और संरक्षित करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। घर घर भीख मांगेंगे कि कम से कम उस गांधी आश्रम को कोई अतिक्रमित न कर ले। वह इसको जो है सो अब देखिए, आपको हम बताते हैं, यहाँ जो ये गांधी आश्रम सह शहीद स्मारक समिति है, आपको यह पहले जान लेना चाहिए। कुछ लोग पता नहीं उनको क्या भय सताता है, वो इसको किसी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, कोई अलग श्रेय लेना चाहता है, कोई कुछ टीका टिप्पणी करता है, लेकिन उद्देश्य एकमात्र है। अगर कोई पार्टी से जोड़कर किसी को देखता है, हर एक व्यक्ति मतदाता है, किसी न किसी को मत देता होगा, यह किसी न किसी पार्टी से तो उसका जुड़ाव होगा ही। लेकिन
अगर इस आश्रम पर वह अगर शरीर आता है तो उसका चेहरा एकमात्र हो जाता है गांधी आश्रम समिति का, वह मेंबर होता है, चाहे किसी दल का जुड़ा हो। और इस आश्रम से परहेज न करे, हम हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं, उस व्यक्ति से परहेज वह रखे, हमको व्यक्तिगत किसी से नहीं लेना देना, लेकिन अगर व्यक्ति के कारण आश्रम को उपेक्षा करता है तो वह पाप का भागी है। चूंकि हम स्वार्थ से ऊपर उठेंगे, निस्वार्थ जब चलेंगे तब कहीं के विकास कर पाएंगे, उस विकास में सहयोग दे पाएंगे। गांधी बैरिस्टर थे और बैरिस्ट्री छोड़ दिया था, आधी धोती पहनते थे, आधे जो है सो नंगे बदन रहता था, और वह लकुटिया वाले सत्य और अहिंसा पर, ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो धोती आधी पहनते, लेकिन उन्होंने त्याग किया, परिवार का त्याग किया, घर का त्याग किया, राज्य का त्याग किया और समाज के लिए कार्य किया, आज महात्मा हो गए। उसी तरह हम और आप महात्मा नहीं हो सकते। राष्ट्र ने उनको पिता कहा, सब लोग नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी उनके अंदर होगी, उस क्वालिटी पर ही राष्ट्र ने उनको पिता कहा और वह राष्ट्र पिता हैं। उसी तरह उतने बड़े महापुरुष तो नहीं होते। एक ही तो बात है, मानव यदि मानव होता है तो उसकी जीत है, मानव यदि मानव होता है तो उसकी हार है, और मानव यदि महामानव होता है तो एक चमत्कार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चमत्कार किया, जो वह महात्मा गांधी हुए और जो है सो राष्ट्रपिता हुए। यह सभी लोगों के सोचने और समझने की जरूरत है। अब आपको मैं बता दूं, बहुत दुख होता है। आप देख रहे होंगे, आपने ही तस्वीर खींची थी पिछले 2 अक्टूबर को, किस रूप में यह गांधी आश्रम था। 15 अगस्त 24 के पहले भी देखा होगा इस आश्रम को किस रूप में था, और आज भी इस आश्रम को देख रहे होंगे किस रूप में है। इसके सरकार ने इस रूप को नहीं बदला है, यह हम लोगों ने निजी स्तर पर बदला है। अब कुछ लोग सवाल कर रहे हैं विक्रम के अंचलाधिकारी से कि वो जो समिति वहां कार्य कर रही है और बैठ रही है, किसके आदेश से बैठ रही है। मैं पूछता हूं कि किसके आदेश से कभी अर्जुन सिंह गांधी पूरा परिवार इस परिवार में यहां रहते थे? किसके आदेश से डॉक्टर शीला शर्मा यहां आयोजन करती रही और बैठती थी? किसके आदेश से? और जो पार्टियां यहां आकर कार्यक्रम करती है वह किसका आदेश होता है? और आज इसके जीर्णोद्धार के लिए अगर समिति चली है तो आदेश की अब बात हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य वह पूछने वाला भी इसी विक्रम का है। हो सकता है कि अंचलाधिकारी के सरकार में वह एक कर्मचारी है, अधिकारी है, वह भयभीत हो जाए, लेकिन यह समिति भयभीत नहीं होगी। यह विक्रम का धरोहर है, पटना जिला का धरोहर है, और इस बात को लेकर इसके उत्थान के लिए ही 2 अक्टूबर को, चूंकि महात्मा गोली नहीं चलाते थे, वह अहिंसक थे, अहिंसावादी थे, और जब उनको नाराजगी होती थी तो भूख हड़ताल करते थे, अनशन पर बैठते थे, सत्याग्रह करते थे। 2 अक्टूबर को उसी से प्रेरणा लेकर इस बात को लेकर मैं अनशन पर बैठने की आज घोषणा करता हूं। 2 अक्टूबर को उस महात्मा के नाम पर मैं यानी अनशन करूंगा कि अगर तुम विकास नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई योगदान नहीं हो सकता है, अगर हम अपने उस 2 रुपये की पसीने की कमाई से अगर इसके उत्थान में लगे हैं, उसके लिए भी तुम बाधक बनते हो, तो ये कैसी नैतिकता है, कैसी शिक्षा तुमने ग्रहण किया, कैसी देशभक्ति है? या वो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, उनसे मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से। हमारी पढ़ाई 2 और 2 4 नहीं होता है। हमारी पढ़ाई, असली पढ़ाई यही है कि मानवता की रक्षा हो, हमारे धर्म की रक्षा हो। धर्म क्या है? मानव धर्म है। नैतिकता हमारे अंदर हो। किसी का जो है हड़प लेना है, यह जो है सो बहुत बड़ा दौलतमंद आप नहीं हो सकते। किसी को अगर दे नहीं सकते तो ले नहीं सकते। गांधी से आप अंगुली माल को उन्होंने कहा था कि तुमने किसी को दिया नहीं तो लेने का भी अधिकारी नहीं हो, और वही अंगुली माल उनके पैर पर गिर गया था। प्रेरणा ले उस महापुरुषों से। आखिर महापुरुष कैसे बना? तो हम पढ़ लिए और पढ़ने के बाद नौकरी कर लिए, परिवार चला लिए। पशु और मानव में मात्र 2 ही अंतर है। पशु सारी क्रियाएं मानव की तरह करता है, एक ही क्रिया नहीं करता, चूंकि उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है। मनुष्य इसलिए हुआ कि उसके पास सोचने की शक्ति है, और अगर हम भी पशु हो गए तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं। इसलिए पशुता की जिंदगी हम जीने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग संकल्पित हैं, समिति के लोग 5 ही रहेंगे, लेकिन गांधी आश्रम को भारत के मानचित्र पर डालकर रहेंगे।
धन्यवाद आपको। तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो है ये शशांक मिश्रा जी हैं और इन्होंने जो है कि 2 अक्टूबर को जो है कि पूरे तरीका से इनका कहना है कि 2 अक्टूबर को जिस तरीके से जिस राह पर चल करके गांधी जी ने इस देश को आज़ादी दिलाया था उसी राह पर चल करके जो है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उसी दिन जो है कि शशांक मिश्रा यहाँ पे गांधी आश्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए जो है कि अनशन पे बैठेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिन राजनीतिक लोगों को जो है कि कुर्सी दिया गया, सत्ता सरकार दिया गया, उन्हीं के बदौलत अगर हमारे महापुरुष हमारे देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ते तो शायद आज जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सत्ता में नहीं रहते। आपको याद होना चाहिए कि जो 7 शहीद की मूर्ति पे जो माला चढ़ाया जाता है, इसी गांधी आश्रम से वो राजनीति बनाया गया था और उसी राजनीति के तहत जो है कि वहां पे जितने भी सरकारी थाना था उस पे आग लगाने की प्रक्रिया किया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़े जाता हूं कि क्या आज की राजनीतिक लोगों की क्या सोच इतनी बड़ी हो गई है या इतनी नीची हो गई है कि क्या हमारे विरासत को भी संभालने की कैपेसिटी नहीं है। फिलहाल के इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।